हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोबॉय अमन और मेरा नाम है अमनदीप। दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। आप इतने सारे कमेंट करते हो और वो कमेंट पढ़ के मुझको काफ़ी मज़ा आता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं जो लास्ट वाले अभी कल वाले कमेंट थे उनका भी मैं जवाब नहीं दे पाया, थोड़ा सा लेट हो गया, बिजी हो गया था थोड़े से किसी काम में, तो उनका रिप्लाई नहीं दे पाया। आज दे दूंगा, मेरा वादा है। दोस्तों जैसे जैसे हम साथ में ग्रो हो रहे हैं, ये कमेंट और भी बढ़ने वाले हैं। प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा बेयर करना, कभी कभी लेट हो सकता है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं भी आपकी तरह एक लर्नर हूँ, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ही सीख रहा हूँ। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे मेरे को पूछते हैं बेस्ट बाइक कौन सी रहेगी 10,000 के नीचे, 15,000 के नीचे, यानी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दोस्तों, मार्केट में इतने सारे ब्रांड नए आते रहते हैं और पुराने ब्रांड साइकिल मॉडल चेंज करते रहते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा अपडेटेड नहीं रह पाऊँगा। हाँ, थोड़ा सा गाइड ज़रूर कर सकता हूँ। और आप एक चीज़ को कंसिडर करके चलना, मैंने ज़्यादातर बिटवीन की साइकिल्स वगैरह चलाई हैं, वो साइकिल्स के बीच में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा रेकमेंड बिटवीन की साइकिल्स करने वाला हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने पर्सनली वो साइकिल चला चुका हूँ, मेरे पास अभी भी 2 साइकिल हैं बिटवीन की। एक होता है अपनी एक अटैचमेंट हो जाती है, विश्वास हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये चीज़ को हमेशा कंसिडर करना, जो बाकी ब्रांड्स हैं, बाकी साइकिल हैं, वो ज़्यादा मैं नहीं देख पाया हूँ। धीरे धीरे मैं भी एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब हमेशा कोई ब्रांड एक जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास हीरो हॉक है, मैंने सबसे पहले हीरो हॉक चलाया था लगभग 2005 या 5 के आसपास, ठीक है। तो वो वाला हीरो हॉक इतना बढ़िया था ना, वो बिल्कुल एकदम रेसर टाइप था, सिंगल स्पीड में। बट जो उसके बाद हीरो हॉक मैंने बाय किया है, वो थोड़ा क्या बोलते हैं, उसमें जैसे कॉस्ट कटिंग करके कंपनी ने सिर्फ नाम वो चल रहा है, बट साइकिल सिर्फ वो नाम से बिक रहा है, वो साइकिल में उतना दम नहीं था। ऐसी चीज़ें होती हैं, ब्रांड्स को ना चाह कर भी अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको थोड़ा डिग्रेड करना पड़ता है, ताकि जो उनकी गुडविल उन्होंने बनाने में इतना टाइम लगाया है, उस गुडविल के साथ थोड़ा पैसा भी वो कमा सकें। क्योंकि अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे तो अपनी दुकान कैसे चलाएंगे, ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम देखें, परखें, जो अभी करंट मॉडल मिल रहे हैं उनमें से कौन सा बेस्ट है। अब मैं जैसे एक रिसर्च अगर मैं करके 1 साल रिसर्च करके मैं चुप होकर नहीं बैठ सकता। मैं 1 साल रिसर्च करने के बाद ये नहीं कह सकता मुझको सब कुछ पता है। 1 साल के बाद वो रिसर्च पुरानी हो जाएगी, क्योंकि नए मॉडल आ जाएंगे, जो करंटली मॉडल चल रहे थे उनमें काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, तो रेगुलर अपडेट होना पड़ता है। तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। तो आपको रेगुलरली, अगर आप बाइक कर रहे हो, बाइक आप कंसिडर करो कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास, उनमें कौन सी एडवांटेजेस मिल रही हैं, उनमें जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो कौन सी कंपनी के हैं, ये चीज़ें मैटर करती है। ये धीरे धीरे हम एक साथ सीखेंगे, जो मार्केट है उसको एनालाइज करेंगे, और मैं भी जितना मेरे से हो सकेगा आपकी मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये कंसिडर आप ज़रूर करना दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, मुझको ज़्यादा ब्रांड्स का नहीं पता। जो गिनती के बहुत पुराने वाले ब्रांड्स हैं वही मेरे को पता है। अभी इतने सारे ब्रांड्स न्यू आ रहे हैं जो अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं। तो उन ब्रांड्स का भी धीरे धीरे पता लगेगा हमको, अगर हम रिसर्च करेंगे तो ही। दोस्तों, ये वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा गियर साइकिल में कौन कौन सी दिक्कत आती हैं, जो मैंने देखा है जनरल आती है, और उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। दोस्तों, मेन चीज़ क्या होती है, गियर वाली बाइक का एक रहता है सबके मन में, गियर्स ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, गियर्स ख़राब होते क्यों हैं, लास्ट वाली वीडियो में मैंने कुछ कारण आपके साथ शेयर किए थे, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ें क्या होती है, जब आप गियर्स यूज़ करते हो उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीखो। ये ऐसा नहीं होता है जैसे आप बाइक में सीधा गियर्स डाल के चलाते हो, क्योंकि बाइक में क्लच होता है, गाड़ी में क्लच होता है, साइकिल में क्लच नहीं होता। तो बड़े ध्यान से गियर्स को डालना पड़ता है। दोस्तों, मुश्किल से एक हफ्ता या 1 महीने का लर्निंग कर्व होता है गियर साइकिल में। उसके बाद आप इतने मज़े से चलाओगे ना गियर साइकिल, आपको
बड़ा ही आनंद आएगा। सो दोस्तों, कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे हमारे पास गियर साइकिल है, अब जैसे ये वाला साइकिल है, अब ये वाला थोड़ा एडवांस में थोड़ा ऊपर वाला साइकिल आ जाता है, बट कोई भी गियर साइकिल हो उसमें सेम यही रूल्स लागू होंगे। सो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, ठीक है, आपने नई बाइक ली, जब भी आप गियर यूज़ करोगे, जैसे बाइक में, गाड़ी में क्लच होता है, अब इसमें तो कोई क्लच नहीं है, ठीक है। अब क्लच काम क्या करता है, जब हम बाइक चलाते हैं, ठीक है, जब हम क्लच दबाते हैं तो उससे होता क्या है, जो पावर है इंजन से जा रही है ट्रांसमिशन तक, जो पीछे पहिए तक पावर जा रही है वो कट ऑफ हो जाती है। कट ऑफ होने के बाद आप फिर गियर बॉक्स में जो गियर है उसको चेंज कर पाते हो, बट साइकिल में कोई क्लच नहीं है। इधर मोटर कौन है, मोटर है आपकी टांगे, आप खुद मोटर हो, ठीक है, आप खुद इंजन हो, ये रहा आपका इंजन, ठीक है। अब क्लच तो है नहीं, तो क्या करना होगा, अब आप ही टांगे घुमा रहे हो, तो पावर किसको कट ऑफ करनी पड़ेगी, आपको खुद को। तो क्या कर सकते हो आप, जब आपको पता है आप गियर चेंज करने वाले हो, या गियर अप करने वाले हो, या गियर लो करने वाले हो, जब गियर अप करना है या लो करना है, दोस्तों आपने पैडल तो घुमाने हैं, बट क्या करना है, जो आप पावर लगा रहे हो उसका सिर्फ 10-20% ही लगाना है, सिर्फ पैडल घुमाने हैं, उस पर दम नहीं लगाना, ठीक है। मान लो मैं पैडलिंग कर रहा हूँ, ये पैडल कर रहा हूँ, ऐसे वैसे करते नहीं है बट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पैडल कर रहे हैं, अब मैंने गियर डालना है, सिर्फ पैडल घुमाऊंगा, दम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, सिर्फ एक रोटेशन में गियर चेंज हो जाएगा। मान लो अभी गियर चेंज करने वाला हूँ, पावर लगानी कम कर दी, आधा पैडल रोटेट किया, बटन दबा दिया, पूरा पैडल रोटेट किया, गियर डल गया। आधे पैडल में ज़्यादातर अच्छे वाले गियर्स डल जाते हैं, नहीं तो फुल पैडल में भी अगर डलेंगे वो भी ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपने खुद अपनी जो पावर है पीछे व्हील को जा रही है वो थोड़ी कम कर सकते हो। बिल्कुल छोड़ दोगे, बटन तो दबा दोगे, इधर से जो तार है गियर की वो लूज़ हो जाएगी, बट गियर डलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा चलाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि अगर आप फुल पावर में गियर डालोगे, ठीक है, तो एक तो आवाज़ भी आएगी, कड़च कड़च कड़च, ठीक है, जैसे गियर डालोगे कड़च आवाज़ भी आएगी। तो उससे क्या होगा, जो आपके टीथ होते हैं, गियर के ऊपर टीथ है ना, वो जल्दी वेयर आउट हो जाएंगे, आपकी चेन टूटने का भी डर होगा अगर बहुत ज़्यादा पावर है। कई बार ऐसे होता है, जैसे फ्रंट वाले गियर हैं, फ्रंट चेन रिंग में अगर आप अंडर लोड में गियर को चेंज करोगे तो फ्रंट वाली चेन रिंग में चेन फंसने का भी डर रहता है। तो इसीलिए अंडर लोड पे गियर नहीं चेंज करने चाहिए। अगर आप पहाड़ पे क्लाइंबिंग कर रहे हो तो डिफरेंट सिनेरियो है, आप पैडलिंग करना छोड़ नहीं सकते, तब तो आपको गियर डालना और गियर निकालना करना पड़ेगा अंडर लोड में। पर जब आप प्लेन्स पे कर रहे हो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको ज़्यादा पावर नहीं लगानी है, सिर्फ मुश्किल से 10-20% सिर्फ पैडल घुमाने हैं और गियर चेंज करना है। दोस्तों ये सबसे बेसिक चीज़ है, इससे आपका वेयर एंड टेयर और गियरिंग सिस्टम पे लोड नहीं डलेगा। और दूसरी चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, खड़ा साइकिल है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जब भी गियर डालना है पैडल घुमाने हैं, ठीक है, आप छोड़ के गियर डाल के चलाओगे फिर थोड़ा टाइम भी लगेगा गियर डालने में। और खड़े साइकिल पे हम कभी भी गियर नहीं डालेंगे। अगर आप डालोगे बार बार, ज़्यादा बार क्लिक करोगे गियर्स को, ठीक है, खड़े साइकिल पे पैडल नहीं चल रहा, तो क्या होगा, इसके अंदर प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, तो वो चीज़ें टूटने का डर है। इस पे लोड डलेगा, शिफ्टर पे ज़्यादा लोड डलेगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी या टूट ही जाएगा। और फिर जो ये शिफ्टर्स होते हैं, अगर तो ये ब्रांडेड कंपनी के हैं, जैसे शिमानो हो गया, SRAM हो गया, ठीक है, तो बहुत महंगे आने वाले हैं, आपकी जेब पे भारी पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों, जिससे गियर ख़राब होने का डर रहता है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। जैसे जो ये साइकिल है, ठीक है, जैसे अभी ये साइकिल है, अगर इस साइड पे गियर लगे हैं, अगर इस साइड पे साइकिल गिरता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये दोस्तों ये डिरेलर है, ठीक है, ये डिरेलर है। जब हम गियर डालते हैं ये आगे पीछे हिलता है, और ये यहाँ से हैंगर होता है, हैंगर के साथ ये लटका होता है,
ठीक है, ये डिरेलर। अगर साइकिल गिरेगा बहुत ज़ोर से इस साइड को, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और ये जो ये हैंगर है या तो ये टूट जाएगा, या अगर थोड़ा सस्ता साइकिल हुआ उसमें हैंगर अलग से नहीं लगा होता, फ्रेम का ही पार्ट होता है हैंगर, तो वो क्या होता है, जो हैंगर है, ठीक है, जिस पर डिरेलर फिक्स है, वो हैंगर टेढ़ा हो जाता है अंदर को। जब वो टेढ़ा होगा तो डिरेलर थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। अब आपने देखा है डिरेलर के साथ केज है कितना आगे तक, ये आपका व्हील है, ये आपकी व्हील की तारें हैं, वो सीधा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे अगर फर्स्ट गियर पे बिल्कुल ऐसे साथ चला जाता है। अगर आपका हैंगर बिंगा हो गया, अगर आपका हैंगर टेढ़ा हो गया तो ऐसे हो जाएगा। फिर जब आप फर्स्ट सेकंड गियर में डालोगे तो जो आपका व्हील है उसके अंदर घुस जाता है डिरेलर, तो इसीलिए ये टूटने का कारण बनता है। अगर साइकिल गिरा है और अगर आप ध्यान से देख लो, जो डिरेलर है, हैंगर टेढ़ा हो गया, डिरेलर अंदर जा रहा है, तो आप साइकिल को मत चलाओ, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे आप साइकिल को देख लोगे डैमेज हुआ है तो आप आराम से उसके मैकेनिक के पास लेके जाओ। मैकेनिक के पास इतनी लंबी सी रॉड वाला टूल होता है, तो डिरेलर को निकाल के वहाँ पे वो रॉड फिक्स करके उससे मेजरमेंट लेकर व्हील के साथ उसको दम लगा के जो हैंगर होता है उसको सीधा करने के बाद फिर दोबारा लगाते हैं डिरेलर, और फिर वो टूटेगा नहीं। इससे क्या होगा, आपका खर्चा बच जाएगा और आपको एक मौका भी मिल जाएगा, आप अपना साइकिल चेकअप भी करवा सकते हो और फालतू का खर्चा भी नहीं पड़ेगा। वैसे सबसे ज़्यादा मेजर रीजंस यही होते हैं गियर सिस्टम ख़राब होने के। जो आपकी ड्राइव ट्रेन होती है वो यही कारणों की वजह से ज़्यादातर लोगों के यही कारण रहते हैं ख़राब होने के। और उसके अलावा अगर आप रेगुलर चलाते हो बहुत ज़्यादा साइकिल, तो आपकी चेन है वो भी घिसेगी, जो गियर्स हैं वो भी घिस जाएंगे, वॉर्न आउट होंगे और उनको भी चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उनको नहीं चेंज कराओगे तो जो शिफ्टिंग परफॉर्मेंस होती है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो चेन है, चेन भी खिंच जाती है, जो आपका पीछे कैसेट होती है वो भी तीखी हो जाती है, उसके दांत तीखे नहीं होने चाहिए, वो तीखे हो जाती है। उससे क्या होता है, शिफ्टिंग परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, गियर प्रॉपर्ली एंगेज नहीं होते और कई बार इतनी घिस जाती है जब आप दम लगाते हो तो चेन स्लिप भी मारती है गियर्स के ऊपर से। तो ये सारी चीज़ें होने का डर रहता है। और अगर आप बारिश में बहुत ज़्यादा राइडिंग करते हो, रेगुलरली अपने साइकिल को क्लीन नहीं करते, उसको डीग्रीस करने के बाद चेन को ऑयल नहीं करते, तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आने का कारण बनता है, आप अगर नहीं करोगे प्रॉपर मेंटेनेंस। तो दोस्तों मैं इतनी डिटेल में इसलिए आपको समझा रहा हूँ, कम से कम पॉइंट रख के आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जैसे जैसे मैं सीखा हूँ, जैसे जैसे मैं और सीख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीखो, साइकिलिंग को पसंद करो, साइकिलिंग को प्रमोट करो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताते रहना आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो को, और बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना दोस्तों। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय।